स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। और आज जो है वो 17 अगस्त 2025 है। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे मार्केट एनालिसिस के बारे में। यानी कि मार्केट जैसे आज संडे है, कल मंडे है, कल मार्केट ओपन होगा। तो कल जब ओपन होगा तो क्या क्या सिनेरियो बनेगा मार्केट में, उसको पहले से हम लोग एनालाइज़ करके रखेंगे। एक अच्छा ट्रेडर वो होता है जो मार्केट को पहले से एनालाइज़ करता है कि आज मंडे है तो मंडे में गैप अप खुलेगा या फिर गैप डाउन खुलेगा या फिर साइडवेज खुलेगा। अगर गैप अप खुलेगा तो क्या करेंगे, गैप डाउन खुलेगा तो क्या करेंगे, और अगर फ्लैट खुला यानी कि कॉस्ट टू कॉस्ट खुला, जहाँ पे इंड है जहाँ पे क्लोजिंग है वहीं पे अगर ओपनिंग हुआ, साइडवेज अगर हो गया ओपनिंग, तो फिर क्या करेंगे। तो इसको सबसे पहले टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले वनडे में जाएंगे और मार्केट का स्ट्रक्चर देखेंगे कि मार्केट किस स्ट्रक्चर में है। तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है अभी वो इस तरीके से है। एक सेकंड रुक जाइए, हम कलम को चालू कर लेते हैं। तो मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है उसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम में जाने के बाद में कहने का मतलब है कि टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं। यानी कि अभी हमारा जो सिनेरियो बना हुआ है मार्केट का वो किस मोड में है, मतलब अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है या फिर फ्लैट है कि क्या है, क्या चाह रहा है मार्केट, उस तरीके से। तो अभी देखिए ये हम लोग डेली टाइम फ्रेम में आ गए। ये अभी क्या है, मार्केट डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे एक बुलिश इनगल्फिंग बनाया, यहाँ पे एक सपोर्ट भी है, यहाँ पे सपोर्ट जोन है कम्प्लीटली। तो इसको हम लोग एनालाइज कर रहे हैं अभी डेली टाइम फ्रेम में। यहाँ पे डी है यानी कि डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम फ्रेम में क्या हुआ कि मार्केट लगातार बैक टू बैक नीचे आ रहा है, एक चैनल में चल रहा है। चैनल कैसे, इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे, इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे, तो बिल्कुल चैनल में। जब भी ऊपर गया है फॉल हुआ है, जब भी ऊपर गया है फॉल हुआ है, जब भी ऊपर गया है फॉल हुआ है। तो एक चैनल में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे सपोर्ट लेके बुलिश इनगल्फिंग बनाया है। बुलिश इनगल्फिंग बनाने के बाद में क्या किया है मार्केट में, यहाँ पे ये रेड कैंडल है, तो ये पहले यहाँ पे खुला होगा, खुलने के बाद में ऊपर गया होगा, तभी तो वीक छोड़ा है ना। ऊपर गया होगा और नीचे आया होगा और यहाँ पे आके क्लोज कर दिया। यानी कि क्या होगा, इसमें बायर को ट्रैप किया है। ये बाइंग कैंडल दिखा दिया सपोर्ट पे, बुलिश इनगल्फिंग इसका नाम है। और यहाँ पे खुल के ऊपर गया होगा, लोग इसको देख के ऊपर में पोजीशन बनाए होंगे। पोजीशन बनाए होंगे तो ये नीचे ऊपर से रिजेक्शन ले लिया, यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आके क्लोज कर दिया। तो इसमें कौन ट्रैप हो गया, बायर ट्रैप हो गया। बायर यहाँ से बाइंग का पोजीशन बनाया, बायर यहाँ पे ट्रैप हो गया। ट्रैप जब हुआ तो इसको ट्रैप भी बोलते हैं और इसको बोलते हैं लिक्विडिटी को डराना। यानी कि जब ये रेड कैंडल बनेगा तो यहाँ पे लोगों को क्या समझ में आया कि अरे भाई रेड कैंडल, तो यहाँ पे जितने भी लोग स्टॉप लॉस लगाए होंगे उनका यहाँ पे जो प्रॉफिट चल रहा होगा वो अपने स्टॉप लॉस को काट के निकल गए होंगे। बहुत सारे जो कमज़ोर बायर होंगे, जो बाइंग में घुसे होंगे, वो यहाँ पे देख के निकल, यहाँ पे जितने भी लोग होंगे यहाँ पे कमज़ोर बायर, वो इसको देख के निकल गए होंगे। ठीक है, फिर लगातार 2 दिन बाइंग में गया। एक कैंडल डेली टाइम फ्रेम का मतलब ये हो गया कि एक कैंडल जो भी दिख रहा है ना वो सिंगल एक दिन का कैंडल है। तो इसको डिलीट करते हैं और समझने की फिर से कोशिश करते हैं। तो इसमें डर के निकल गया होगा, 2 कैंडल बनाए ऊपर। अब इतना जब आ गया तो कुछ हद तक ये रिवर्स करके दिए। अभी कहाँ पे है, रेजिस्टेंस जोन पे है। यानी कि जब यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन पे है। उसके बाद जब यहाँ से रिजेक्ट करेगा, अगर यहाँ पे कोई रेड कैंडल बनाता है तब हम यहाँ से पुट का पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट अभी क्या है, ये डाउन ट्रेंड में है। कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ से सपोर्ट ले ही ले। ये हो गया डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। 2 कैंडल यहाँ पे बना दिया ग्रीन। इसमें क्या है, बायर को इनवाइट किया। छोटा कैंडल है, हेल्दी कैंडल नहीं है। हेल्दी कैंडल रहेगा तब जाके इसमें बहुत सारे बायर बैठे होंगे। छोटा कैंडल है, इसमें बायर इसको ट्रैप करेगा। अगर यहाँ पे कोई रेड कैंडल दिखता है इसका लो ब्रेक करते हुए, तो हम लोग आसानी से यहाँ पे लो साइड में ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि डेली टाइम फ्रेम में हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग ऑप्शन बायर हैं। ऑप्शन सेलर होंगे तो पोजीशन बना के बैठ सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल सेल कर देंगे, क्योंकि हमारा यहाँ से क्या रहेगा, पॉइंट ऑफ व्यू नीचे रहेगा। और ये ऐसे आके डबल बॉटम यहाँ पे क्रिएट कर सकता है। ये वाला जो स्विंग है इसके सामने डबल बॉटम के लिए भी हम लोग जा सकते हैं। लेकिन हम लोग ऑप्शन बायर है तो हम लोग उतना दिमाग नहीं लगाएंगे। अब आते हैं इसको टाइम फ्रेम को कम करते हैं। ये जो डेली टाइम फ्रेम है इसको कम कैसे करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, 4 घंटे में आ जाएंगे। 4 घंटे का ये मतलब हो गया कि एक जो कैंडल बना हुआ है वो 4 घंटे का बना हुआ है। तो 4 घंटे में एनालाइज करेंगे। बिल्कुल ये भी एक चैनल में ही हमको दिख रहा है। चैनल हम लोग कहाँ से लेते हैं, जैसे मान लिए यहाँ पे टाइम ये जाएंगे और यहाँ पे चैनल है, इस सेकंड वाले में इसमें जाके और यहाँ पे आएंगे। इसको हम ऐसे कर लेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। बार बार इसकी ज़रूरत पड़ती है और बार बार इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। इसमें एक ये है रेक्टेंगल, इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे ले लिए, अब इसको हम हटा देंगे। इसको ले लिए और यहाँ पे देखिए एक यहाँ से ऐसे करके ऐसे कर देंगे तो हो जाएगा।
देखिए ये एक चैनल में बन गया। जब भी इस रेसिस्टेंस पे गया है, यहाँ पे गया है, सेल हुआ है, यहाँ पे गया है तो सेल हुआ है, यहाँ पे गया हुआ है तो सेल हुआ है, यहाँ पे गया है तो सेल हुआ। अभी भी क्या है, ये अपने रेसिस्टेंस जोन के पास है और ये डबल बॉटम। इसमें क्या है कि देखिए एक चीज़ और समझना होता है, बहुत बेहतरीन बारीकी वाली चीज़ पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा। जो भी लोग पेमेंट किए हुए हैं उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो है। यूट्यूब पे ये लाइव नहीं होता है, जिनको लिंक जाता है सिर्फ वही देख सकते हैं, दूसरा कोई नहीं देख सकता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा चीज़ बता रहे हैं, उसको समझिएगा। यहाँ पे देखिए एक पैटर्न आपको दिख रहा होगा सपोर्ट पे, बुलिश इनगल्फिंग बोल सकते हैं इसको, पियर्सिंग पैटर्न भी बोल सकते हैं। क्लियर है। और बैक टू बैक 3 कैंडल ग्रीन बनाया है, एक रेड कैंडल रिट्रेस किया है। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे 3 कैंडल ग्रीन बना दिया, 3 कैंडल, इसको सब लोग नहीं जानता है, इसको हम आपको बता रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे। इसको हमेशा नहीं दिखता है, ये कभी कभी आपको दिखेगा। तो ये 3 कैंडल ग्रीन है, 1 कैंडल रेड है, 3 कैंडल ग्रीन है, 1 कैंडल रेड। तो यहाँ पे चांसेस आर वेरी है कि फिर से यहाँ पे 3 कैंडल ग्रीन बना दे, तो हम अपने पोजीशन को ग्रीन में ही रखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे एक और रेड बना देगा, सपोज कीजिए, तो रेड बन गया, तो रेसिस्टेंस पे जब रेड और रेड बना है तो एक और रेड बना है, तो यहाँ पे एक और रेड बनने का चांसेस रहेगा। अगर आप 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे एक रेड कैंडल को कैप्चर कर ले रहे हैं तो आपका इतना प्रॉफिट बनेगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। अगर एक लॉट लेके यहाँ पे और होल्ड कर देते एक रेड कैंडल के लिए, तो कम से कम 15,000 रुपये आपका प्रॉफिट बन जाएगा। हमने बनाया है इसलिए बता रहे हैं। तो रेसिस्टेंस पे जब भी एक रेड कैंडल बना है, दूसरा रेड बना है, तो तीसरा भी बना है, एक रेड कैंडल बना है, दूसरा बना, तीसरा ही बना है, एक रेड कैंडल बना है, दूसरा बना है, तीसरा ही बना है। इन सब चीज़ों को सब लोग नहीं समझ पाते हैं, ये ट्रेडिंग का सीक्रेट है, मैं आज बता दे रहा हूँ। ये 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, लेकिन ये ज़्यादा प्ले कौन करता है, जो लोग सेलर होते हैं। क्लियर है। तो इसके उपरांत अब हम आपको दूसरा चीज़ बताते हैं, बहुत बेहतरीन वीडियो होने वाला है, इसको समझेंगे। ये सब ट्रेडिंग का सीक्रेट है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, इस तरह आया है, ऊपर गया है, इस तरह आया है, ऊपर गया है, ये डब्लू पैटर्न बना यहाँ पे, फिर नीचे आ गया है। तो अभी क्या है, ये ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर। तो यहाँ पे अगर ये नीचे आता है तो फिर ये सपोर्ट लेके यहाँ पे भी ऐसे डब्लू पैटर्न बना के ऊपर जा सकता है, क्योंकि जब आप बैक टेस्टिंग करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एक सपोर्ट दूर से दिखाई देगा। तो ये हो गया हमारा 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। अब आते हैं बैक में थोड़ा सा, यहाँ 4 घंटा है ना, तो इसको हम लोग ऐसे कर लेंगे, इसको कर लेंगे 1 आवर पे। अब 1 आवर पे देखने की कोशिश कर रहे हैं, ये अभी भी चैनल में ही है। 1 आवर का मतलब यह हो गया दोस्तों कि आपका एक जो कैंडल है वो 1 आवर का है। क्या बताते हैं बार बार कि रेसिस्टेंस एक जोन होता है, ये बिल्कुल एक जोन की तरह काम करेगी। ये कंप्लीट जोन हो गया, यानी कि यहाँ से सेल ऑफ हुआ, यहाँ से सेल ऑफ हुआ, यहाँ से सेल ऑफ हुआ, यहाँ से ये भी आपका रेसिस्टेंस ही लिया है। यहाँ पे भी ट्रैप किया। जो लोग यहाँ पे पोजीशन बनाए होंगे, इस ट्रेंड लाइन पे सटने का इंतजार कर रहे हो कि यहाँ पे जाके हम पोजीशन अपना बुक करेंगे इसके सामने, और मार्केट पहले ही रेड कैंडल थे, इनको ट्रैप कर दिया और नीचे इनका ऐसे ला के खा गया। तो ये भी एक ट्रैप, यहाँ पे रेसिस्टेंस ही होता है, ये ट्रैपिंग रेसिस्टेंस होता है। मतलब रेसिस्टेंस पे सटना चाहिए था लेकिन सटा नहीं, ये नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे गया। तो आप गौर से जब देखेंगे तो यहाँ पे एक पैटर्न भी आपको दिखाई दे रहा होगा। कैसे दिखेगा, ये यहाँ पे दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा और ये ऐसे दिखेगा। ये क्या है, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, ऐसे ऊपर से आ रहा है, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे ऐसे। तो अगर ये यहाँ से फटेगा तो ये इसके ऊपर में जितना मूव आया हुआ है इतना ही मूव इधर भी आएगा, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का क्या डायरेक्शन है, डाउनवर्ड्स है, नीचे की साइड में है। तो इसलिए इसको भी समझने की ज़रूरत है। तो वन आवर पे भी हम लोग समझ गया कि रेसिस्टेंस जोन पे है, तो इसका मैक्सिमम चांसेस है कि ये नीचे गिरेगा। अगर ये यहाँ पे ब्रेक करके यहाँ पे एक बुलिश कैंडल अगर बना देता है तो इसके नीचे में अपना स्टॉप लॉस डाल के हम लोग लॉन्ग भी जा सकते हैं। यहाँ पे रिट्रेसमेंट का इंतज़ार करेंगे, रिट्रेसमेंट पे हम लोग ट्रेड लेंगे और आराम से ऊपर जाने का इंतज़ार करेंगे इस जोन तक। 1 घंटे वाले हम लोग टाइम फ्रेम पे चेक कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए ये एक रेसिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है। तो 1 घंटे पे क्या है, 4-5 घंटे में ये आपको ये देगा, लेकिन आपको शर्त क्या है कि आपको इन द मनी उठाना होगा, ताकि ये जितना देर ऊपर रहे इन द मनी में रहेगा तो आपका कम थीटा डीके होगा, जो कि हम लास्ट वीडियो में बताए हुए ऑलरेडी। थीटा डीके पर ध्यान रखेंगे और कोशिश करें कि ज़्यादा नहीं, अगर हम पोजीशन बना रहे हैं। देखिए हम सारे लोगों को ना वो क्या बोलते हैं, डेमो ट्रेडिंग वाला जो पेपर ट्रेडिंग वाला एप्लीकेशन है वो सेंड कर देंगे। अगर नहीं भेजेंगे तो आप हमसे मांग लीजिए, उसमें आईडी बनाइए। शायद 125 रुपया लगता है 1 मंथ का, बहुत बड़ा रकम नहीं, उसको देंगे और आराम से उसमें पोजीशन बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि डिसिप्लिन को फॉलो करें, माइंडसेट पे बिल्ड करेंगे। देखिए ये जितना हम बता रहे हैं ना, ये सब टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है, लेकिन माइंडसेट अगर आपका ग्रो नहीं होगा तो अगर 1,000 रुपये का लॉस जब दिखाएगा ना, अगर माइंडसेट आपका स्ट्रांग नहीं है तो आप एसएल को नीचे कर देंगे या फिर पोजीशन को एवरेज कर देंगे।
राइट। तो माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करना है कि मेरे को 1000 पे निकल ही जाना है। अगर हम गलत साबित हुए तभी तो मेरा 1000 रुपया लॉस दिखा दिया। सीधा सिंपल समझिए, कोई भी ट्रेडर इस दुनिया में जो ट्रेडिंग करता है वो क्या सोचता है कि मेरा पोजीशन जहाँ से ले वहीं से ऊपर बढ़ जाए। छोटा सा एसएल लगाए तो एसएल क्या है, एसएल अगर लगाया है तो दीजिए ना एसएल, क्या दिक्कत है, 1000 रुपये दे देंगे। और अगर 1000 देने के लिए रेडी है तो कम से कम 2000 या फिर 3000 आराम से होल्ड करेंगे। अगर ये 2000 पे चला गया तो अगर मन है तो इसको यहाँ पे एक्सटेंड करके कॉस्ट टू कॉस्ट लगा देंगे और छोड़ देंगे। अगर जाएगा भी तो मेरा क्या जाएगा, ये तो एक आदत तो बनेगा ना कम से कम कि हमारा कैपिटल नहीं जाना चाहिए। हम एसएल पे निकले या फिर हमारा कैपिटल नहीं जाना चाहिए, बस 2 ही सेक्रेट है। इसको माइंडसेट को अपने स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर एसएल पे निकलना सीख गए, कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना सीख गए तो ये वाला पूरा खुला रहता है मार्केट। यहाँ भी आपको 1:20 भी दे सकता है। बस आप में होल्डिंग पावर बढ़ाना होगा धीरे धीरे। और ये कब कैसे बढ़ेगा, ये धीरे धीरे आपका कैपेसिटी बिल्डअप होगा धीरे धीरे। अब सोचिए ना, यहाँ पे जो सेल किया होगा वो यहाँ आया होगा, फिर ऊपर गया होगा, ये डरा होगा कि नहीं। अगर इसका यहाँ पे 1 लाख रुपये दिखा रहा होगा तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि 70,000 दिखा रहा होगा, तो डर के बारे निकल सकता था। लेकिन यहाँ जब आया तो इसके नीचे जब आया मार्केट तो 1,20,000 हो गया। फिर जब यहाँ पे आया तो 75,000 दिखा रहा होगा, 80,000। फिर जब यहाँ पे आया तो 2 लाख दिखा रहा होगा। तो ये बंदे ने क्या किया होगा, होल्ड किया होगा। होल्ड करते करते देखिए 1:20 मिला इसको। ये सोचा नहीं होगा कि मेरे को कितना मिल सकता है। यहाँ पे जो सेल किए होंगे वो आराम से बैठे होंगे तो यहाँ तक मिल सकता है नहीं, कम से कम 1:15। तो कहने का सेंस ये कि ट्रेडिंग क्या है, वो रिस्क रिवार्ड का गेम है। आपको रिस्क रिवार्ड समझना होगा, रैंडम एंट्री नहीं करना होगा, समझते चलना होगा कि मेरा एंट्री कहाँ है, मेरा एग्जिट कहाँ है, मेरा कुछ भी जो हम एंट्री बना रहे हैं वो मेरा कहाँ पे वर्क कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है। क्लियर है दोस्तों, ये 1 आवर का हो गया। लेकिन हम लोग 1 आवर में ट्रेड नहीं करते हैं क्योंकि हम 1 घंटा थोड़े मार्केट में रुकेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे 1 आवर के बाद में 15 मिनट का सिनेरियो देखेंगे कि 15 मिनट का सिनेरियो क्या बोल रहा है मार्केट में। तो यहाँ पे चेंज कर लेंगे, 15 मिनट कर लेंगे। नेटवर्क थोड़ा स्लो है इसलिए इसको आने में लेट लग रहा है। अब आ गया, ये देखिए 15 मिनट पे क्या हो रहा है, ये साइडवेज है बिल्कुल। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये बिल्कुल साइडवेज है। तो साइडवेज में ट्रेड नहीं करेंगे, इसके ब्रेकआउट का इंतज़ार करेंगे। इसको ऐसे गोल घेर देंगे, रेक्टेंगुलर बना देंगे और ये नीचे से जा रहा है ऐसे करके। तो देखिए ये एक सपोर्ट पे भी है यहाँ पे, और यहाँ पे बार बार रेड कैंडल दिखाया तो हो सकता है यहाँ पे ग्रीन कैंडल। तो इसको हम लोग कहाँ से समझें कि ये ग्रीन में जाएगा कि रेड में जाएगा, इसको बड़े टाइम फ्रेम पे जाके देख लेंगे। बहुत अच्छा चीज़ बता रहे हैं दोस्तों, बड़े टाइम फ्रेम पे देख लेंगे। देखिए एक यहाँ से भी रेसिस्टेंस आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ऐसे, इसको भी रेसिस्टेंस बोलेंगे। ऐसे भी आ रहा है और ऐसे भी जा रहा है, और ये ऊपर से आ रहा है तो चांसेस आर वेरी है कि ऊपर भी खुल सकता है, नीचे भी खुल सकता है। एक होता है, एक फार्मूला होता है जिसको बोलते हैं AMD। MD मतलब मोहम्मदन जो लोग होते हैं उनको MD से बोला जाता है ना, AMD याद करने के लिए हम बता रहे हैं। MD AMD का मतलब हो गया, ये हो गया एक्यूमुलेशन जोन, AMD। A फॉर एक्यूमुलेशन, ये क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट कर रहा है एक जगह मार्केट, ऊपर नीचे एक्यूमुलेट हो गया। तो A का मतलब हो गया एक्यूमुलेशन, इसको याद कर लेंगे, एक्यूमुलेशन। ठीक है। अब अगर यहाँ पे दिखा रहा है ब्रेकआउट तो इसमें नहीं घुसेंगे, पहले बार में नहीं घुसेंगे क्योंकि ये क्या हो गया, M, उसको बोलते हैं मैनिपुलेशन। क्लियर है, ये इसमें नहीं घुसेंगे, रीटेस्ट करेगा। ये जैसे इस बॉक्स का ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, फिर इसके जब हाई को ब्रेक करेगा तब हम सोचेंगे कि ऊपर जाने के लिए। हाई नहीं ब्रेक करेगा तो हो सकता है ये फेक ब्रेकआउट दिखा के इधर आए ऐसे ऐसे करके, और इधर में जब आएगा ना नीचे साइड में, ये जब नीचे साइड में आएगा, इस साइड में नीचे साइड में, अब इसके अंदर ब्रेक करेगा तो यहाँ पे रीटेस्ट के बाद में हम एंट्री कर सकते हैं क्योंकि ओवरऑल मार्केट का क्या है, डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है। तो इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन। ऊपर में जो गया ब्रेकआउट किया इसको मैनिपुलेशन, और ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोगों को ट्रेड कहाँ करना है, एक्यूमुलेशन में नहीं करना है, मैनिपुलेशन में भी नहीं करना है, डिस्ट्रीब्यूशन में करना है। जब डिस्ट्रीब्यूशन आएगा तो आपको बड़ा बड़ा कैंडल दिखाई दे, आप समझ जाइए कि एक्यूमुलेशन हो चुका है, मैनिपुलेशन हो चुका है, तो हम डिस्ट्रीब्यूशन वाले में पैसा बनाएंगे। तो इतना पेशेंस रखना पड़ता है मार्केट में, आपको सोचना पड़ेगा कि नहीं एक्यूमुलेशन जोन में हमको नहीं घुसना है, क्योंकि इसमें अगर आपका बार बार एसएल हिट होगा तो आपका पैसा ही उड़ जाएगा, फिर आप ट्रेड किस चीज़ से करेंगे। तो ये एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन कॉपी में रख लेंगे और दिमाग में नोट कर लेंगे। क्लियर है। अब दोस्तों चलते हैं हम लोग 5 मिनट में। एंट्री कभी भी 5 मिनट पे ही किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या अभी सिनेरियो बन रहा है मार्केट में।
अब यहाँ से बहुत अच्छे से समझेंगे। हम बोले थे बहुत ही बेहतरीन वीडियो देंगे आज। ये देखिए, ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है बार बार, ये यहाँ पे रेसिस्टेंस ले रहा है बार बार। अब देखिए मार्केट क्या करेगा। जैसे सपोज कीजिए कल के डेट में अगर मार्केट आपका बेयरिश खुलता है, यानी कि बेयरिश का मतलब हो गया कि यहाँ पे गैप डाउन अगर खुलता है, मार्केट अगर गैप डाउन अगर खुलता है यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकता है, तो यहाँ से भी ऐसे ऐसे करके ऊपर जा सकता है। क्लियर है? अच्छा, अगर गैप अप खुलता है तो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस मिलेगा, और इधर वाले स्विंग में जाएंगे तो वहाँ पे भी एक रेसिस्टेंस देखें हम, तो रेसिस्टेंस से ओवरऑल नीचे आ सकता है, क्योंकि ये एक्युमुलेशन हो गया, मैनिपुलेशन में खुलेगा और डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाएगा। अच्छा, अगर ये गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पे एक सपोर्ट मिलेगा, अगर इसके नीचे खुलता है तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट मिलेगा। तो सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या होता है, देखिए ये जो ट्रेंड लाइन होता है ना, तीन पॉइंट को मिला के ट्रेंड लाइन बनता है। ये ऐसे बना, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, ये ट्रेंड लाइन हो गया। नीचे से अगर कुछ जा रहा है, यहाँ से अगर जा रहा है, देखिए ये एक जोन में जा रहा है, ये पूरा कंप्लीट जोन, तो ये ट्रेंड लाइन हो गया। तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करेगा तो रिटेस्ट करके हो सकता है नीचे कंटिन्यू करे, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन क्या है, वो डाउन साइड में। सारे चीज़ों को एक्यूमुलेट करके समझ के समझा जाता है, ऐसा नहीं है कि हम बस समझ रहे हैं। अब देखिए एक सिनेरियो को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, यही चीज़ के लिए हम बोले थे कि बहुत बेहतरीन वीडियो देंगे। अब देखिए हम इसको थोड़ा सा डिलीट करते हैं और इसको थोड़ा कंपोज करते हैं नज़दीक में, इसको टाइम फ्रेम कर लेते हैं 1 आवर। 1 आवर किए। अब देखिए मार्केट कैसे कैसे मूव करता है उसको समझेंगे। मार्केट कहीं से भी रिवर्स लेता है, ऐसा नहीं होता है, कहीं से भी ऊपर चला गया, कहीं से भी रेसिस्टेंस ले लिया, कहीं से भी सपोर्ट ले लिया, नहीं। मार्केट कैसे करता है वर्क समझेंगे। देखिए अगर मार्केट यहाँ पे है, अभी करंट सिनेरियो यहाँ पे है, मार्केट अगर नीचे आएगा तो इसको क्या क्या मिल सकता है। अगर नीचे आया ऐसे ऐसे करके, तो यहाँ गौर से देखिए एक स्विंग है, तो इसके सामने से ऐसे करके यहाँ पे रुकेगा, यहाँ पे रुकेगा ही रुकेगा, गारंटी है यहाँ पे रुकेगा, क्योंकि सपोर्ट दिख रहा है लोगों को, एक स्विंग दिख रहा है यहाँ पे। समझिए बात को, मार्केट कैसे चलता है, मतलब प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है, हम उस पर आपको डिस्कशन करा रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है कि ये जो स्विंग है ये सपोर्ट की तरह वर्क करेगा, यहाँ पे भी वर्क करेगा, यहाँ पे भी वर्क करेगा, यहाँ पे भी वर्क करेगा। जहाँ जहाँ स्विंग बना रहेगा ना, यहाँ पे आएगा तो ये क्या करेगा, अगर इसको नीचे जाना है तो यहाँ पे सपोर्ट को बायर को सपोर्ट जो होता है ना, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। सपोर्ट पे मार्केट बायर को इनवाइट करता है, और रेसिस्टेंस को पे, ये जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस पे मार्केट, रेसिस्टेंस पे सेलर को इनवाइट करता है। नोट डाउन कर लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे एक सपोर्ट बनेगा मार्केट के लिए, सपोर्ट पे बायर को इनवाइट करेगा। जब बायर यहाँ पे मतलब बाई करेंगे ऊपर की तरफ, तो उनका एसएल कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा एसएल। पूरी दुनिया जानती है कि जब बाइंग करते हैं तो एसएल नीचे लगाते हैं, तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे एक रेड कैंडल दिखाएगा। फिर इसमें जो रेड कैंडल दिखाएगा तो इसको देख के बहुत सारे लोग यहाँ एसएल लगा देंगे, फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना के इनको डरवा देगा, इनको निकाल देगा, इनका एसएल चला गया। अब कोई भी एसएल जब एक बार जाएगा तो क्या करेगा, रुकेगा, थोड़ा सा रुकेगा, तब तक यहाँ पे रेड कैंडल बना के यहाँ पे आ जाएगा। इनका भी एसएल गया। अब जब रेड कैंडल बन गया तो इसी को बोलते हैं मैनिपुलेशन के, मैनिपुलेट किया और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट। जैसे ही रेड कैंडल बनाएगा तो बड़ा बड़ा रेड कैंडल बना। अब इसमें घुसने में डर लगेगा कि कहीं इसमें घुसेंगे सेलिंग में, और कहीं यहाँ से फिर बड़ा ग्रीन कैंडल बना दिया। अक्सर होता है ना, यहाँ देखिए क्या किया है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया, रिटेस्ट किया, ऊपर बिग बनाया कि हाँ भाई अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे रिटेस्ट में लेके आए, मतलब रिटेस्ट कर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, इसको बोलते हैं मतलब रिटेस्ट करना, यानी कि क्या बोलते हैं, पुल बैक बोलते हैं। पुल बैक किया और पुल बैक में ही लेके चला है। जब यहाँ पे लेके आया, लोग अब सोचे नहीं मार्केट नीचे जाएगा, तो ये ऊपर चला गया। जब इधर सोचे मार्केट ऊपर जाएगा तो फिर नीचे चला गया। फिर जब लोगों को लगा कि ये नीचे ही जाएगा तो ऊपर चला गया। तो यही सब चीज़ों को समझा जाता है दोस्तों मार्केट में, कि मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट क्या है, वो किस तरीके से ट्रैप ट्रेडिंग चलता है मार्केट में, ट्रैप करता है। वो आपको दिखाएगा बाइंग। यहाँ देखिए कितना मस्त बाइंग दिखाए हुए है कि हम ऊपर जा रहे हैं। जैसे ऊपर पोजीशन में सब लोगों का एसएल नीचे है, बस काटते हुए एसएल सबका चला है। तो एक्युमुलेशन, ये बेयरिश पोल एंड फ्लैग है, ये बेयरिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना हुआ है। फिर यहाँ पे आया,
फिर यहाँ पे इस तरह से इन्वाइट किया, फिर इस तरह से इन्वाइट किया, फिर नीचे ओवरऑल जाना है इसको नीचे ही है, तो बड़ा बड़ा कैंडल ऊपर बना के भी जाता है और उसका एसएल नीचे में काटते रहता है। तो अब देखिए यहाँ पे, तो हम ये सिखलाना चाह रहे हैं आपको कि मार्केट कैसे कैसे मूव करता है, यानी कि जब मार्केट एक जगह से चलता है दूसरी जगह पे तो मार्केट मूव कैसे करता है। तो मार्केट मूव जो करता है वो, जैसे देखिए यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ से चला मार्केट, ये यहाँ पे क्या किया, इस सपोर्ट को ब्रेक किया, फिर यहाँ पे आ गया, इस सपोर्ट तक आया, फिर यहाँ पे बायर को इनवाइट किया, एसएल नीचे लगवाया, इसको इस एसएल को ड्रॉप करके यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे एक स्विंग मिला इसको, फिर यहाँ पे भी ब्रेकेज लेगा। यानी कि मोतीपुर से जब बस चलेगी तो रुकते हुए जाएगी ना मुजफ्फरपुर साइड में, बीच में जितना भी स्टॉपेज रहेगा वहाँ पे कस्टमर मिलेगा उसको, वहाँ पे मतलब सवारी मिलेगा। तो सवारी क्या है, मतलब मार्केट का सवारी क्या है, रिटेल बायर चाहे सेलर, तो हर सपोर्ट पे रुकेगा और बायर को ऊपर परचेजिंग करवाएगा, उसे उसका एसएल नीचे लगवाएगा और एसएल को खाते हुए नीचे चला जाएगा। तो इस तरीके से मार्केट, तो मार्केट में ये नहीं समझना है कि आखिर ये घुमा कैसे, नहीं, आप ये देख लीजिए कि वहाँ उसके ऊपर आसपास में कहीं कोई रेसिस्टेंस तो नहीं है। जैसे मान ली देखिए यहाँ पे ये एक क्या हुआ, ये सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंस है, ये इसके लिए सपोर्ट बना, रेड कैंडल इस पर आया तो सपोर्ट लेके ऊपर चला गया यहाँ पे, फिर नीचे आया तो देखिए एक बार में ब्रेक कर दिया और थोड़ा सा रीटेस्ट करके नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से गैप डाउन खुला, फिर ऊपर गया। तो देखिए ये रेसिस्टेंस, इसके लिए जो सपोर्ट बना था ये रेसिस्टेंस की तरह वर्क किया यहाँ पे। फिर यहाँ पे मार्केट क्या, क्योंकि ओवरऑल डायरेक्शन तो डाउन में है, तो यहाँ पे रेसिस्टेंस लेके और नीचे आ गया, डब्लू पैटर्न बना रहा था, डब्लू का नेक लाइन भी ब्रेक नहीं किया और वो डायरेक्टली नीचे चला आया। नीचे जब आया तो फिर यहाँ पे जो सपोर्ट लिया, तो अब इसको देखिएगा जब इधर बैक करके, तो यहाँ पे भी कोई ना कोई एक स्विंग होगा, यहाँ सपोर्ट पे इनवाइट किया और नीचे में ऐसे लगा, धीरे धीरे खा के इधर आ गया, फिर जब नीचे आइए तो फिर इसके सामने एक, तो कहने का सेंस ये है दोस्तों कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया, रेसिस्टेंस लिया, रेसिस्टेंस लिया, इस ट्रेंड लाइन पे देखिए यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया, रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस, इसको ब्रेक किया। लोगों को क्या लगा कि यहाँ पे ब्रेक कर दिया तो मार्केट ऊपर जाएगा, सबको इनवाइट किया सपोर्ट पे, ये रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो गया, इसके लिए यहाँ पे इनवाइट किया और सबका ऐसे नीचे लगाते लगाते नीचे आ गया। तो इसी तरीके से मार्केट का डायरेक्शन पकड़ा जाता है, बड़े टाइम फ्रेम पे देख के समझ के, और फिर एंट्री प्लान किया जाता है दोस्तों। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि डायरेक्शन अगर आपको मिल गया कि मार्केट आज अप डायरेक्शन में है, अच्छा अप डायरेक्शन और डाउन डायरेक्शन में इसको भी इस तरीके से समझ सकते हैं बिना पोजीशन लगाए हुए। आपको क्या करना है, जैसे मान लिए मार्केट में ये देखिए कि मार्केट मतलब बुलिश कैंडल ज़्यादा बना रहा है कि बेयरिश कैंडल बना रहा है। अगर वो बेयरिश कैंडल बना रहा है तो बेयरिश कैंडल का मतलब हो गया नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ अगर जाना चाह रहा है तो क्या करे, बार बार बायर को इनवाइट कर रहा होगा, उसका एसएल। तो आपको क्या समझ में आया कि अगर बार बार बायर का एसएल जा रहा है यानी कि मार्केट का सेंटीमेंट डाउन है, तो आप डाउन का ट्रेड लेंगे। अगर बार बार अगर सेलर का अगर स्टॉप लॉस जा रहा है तो इसका वाइस वर्सा कर लेंगे, उल्टा कर लेंगे। तो इसी तरीके से मार्केट के डायरेक्शन को समझा जाता है। दूसरी बात, अगर आप लर्निंग फेज में सीखने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको चार्ट पे समय बिताना ही होगा। आप अपने ज़िंदगी का कोई भी काम करते रहें, लेकिन आपका एक ध्यान चार्ट पे होना चाहिए। एक बार देखेंगे समझेंगे ताकि ये सब चीज़ जो है ना आपके सब कॉन्शियस माइंड में ऐड होने लगेगा। और धीरे धीरे जब ये आप एक बार चार्ट को देखिएगा, आप फटाक से एनालाइज कर लीजिएगा कि मार्केट का क्या अभी सिनेरियो बन रहा है और क्या ये मार्केट कहाँ जाना चाहता है। एक बार जब डायरेक्शन क्लियर हो गया तो कहीं पे भी छोटा सा एसएल लगा के बैठ जाएंगे। अगर एसएल गया तो चुपचाप निकल जाएंगे, नहीं गया तो उसको होल्ड करने की कोशिश करेंगे। ट्रेडिंग में प्रॉफिट तभी बनेगा जब आप होल्ड करेंगे। होल्ड करने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि अगर ऊपर जा रहा है, हम नीचे, अगर सपोज कीजिए हम किसी सपोर्ट पे पोजीशन बना लिए, एसएल नीचे लगा दिए और ऊपर में जब मार्केट जा रहा है और वहाँ से जब रेसिस्टेंस पे रेसिस्टेंस कर मतलब ले रहा है पुल बैक पे, तो हम ये समझें कि वहाँ पे रेसिस्टेंस तो उसको लेना ही है, मेरा प्रॉफिट तो डाउन होगा ही। वहाँ पे ये नहीं कि डर से निकल जाएगा, नहीं, अपने एसएल पे कायम रहेंगे कि भाई अगर जाएगा तो मेरा एसएल जाएगा, नहीं तो कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे, मेरा लॉस नहीं होना चाहिए। और अगर ऊपर में कोई रेसिस्टेंस है तो जाहिर सी बात है कि वो पुल बैक लेगा, सेलर को इनवाइट करेगा, रिट्रेसमेंट करेगा और वहाँ पे जब उसको बल्क ऑर्डर मिल जाएगा तो उसके एसएल को खाते हुए फिर ऊपर चला जाएगा, नया स्विंग बना लेगा ऊपर साइड में, हायर हाई जिसको बोलते हैं, बीओएस करते हुए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट क्या कहना चाह रहा है। हर कैंडल, हर चार्ट पैटर्न, हर टाइम फ्रेम पे आपको एक अलग अलग कहानी दिखेगा। सबको एक्युमुलेट करके आपको मार्केट के चार्ट को समझना पड़ता है। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि 95% फेलियर रेट है। नहीं, ये 95 नहीं है, 99.1
0.9% फेलियर रेट है, 0.9 ही इसका सक्सेस 0.9% ही सक्सेस रेशियो है। इसलिए क्योंकि लोग अपने ज़िंदगी में तो डिसिप्लिन है ही नहीं है, तो ट्रेडिंग इतना बड़ा फील्ड में कैसे डिसिप्लिन हो पाएंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों को दोस्तों समझना है। आशा करते हैं कि आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मेरा नंबर है, वैसे आपके पास तो मेरा नंबर है ही है, क्योंकि ये वीडियो जो है वो हम पब्लिक में नहीं डालते हैं, यूट्यूब पे मिलेगा, लेकिन उन्हीं लोग देख पाएंगे जिनके पास इस वीडियो का लिंक होगा। यानी कि कोई ये मतलब पब्लिक में नहीं डलाता है, ये अनलिस्टेड डलाता है, ताकि सिर्फ उन्हीं लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए जो लोग जेन्युइन हमारे मतलब हमारे जो पेड कस्टमर हैं, जो सीखना चाहते हैं, जिन्होंने मेरे को पे किया है सीखने के लिए। तो आशा करते हैं वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसको अच्छे से एक बार और रिवीजन करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और फिर नए ज़िंदगी की तरफ बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में।